मीटिंग हो रही है और यहाँ कुछ करीब एक पौना घंटा पहले डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं यार मैंने अपनी नेवी भेजी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को क्लियर करने के लिए। यूके का रिपोर्ट देखिए, ट्रंप की चीजें देखिए, और यहाँ पाकिस्तान क्या गेम खेल रहा है? पाकिस्तान वो गेम खेल रहा है जो कोई भी दलाल मुल्क खेलेगा। पाकिस्तान कहता है कि अगर अमेरिका जीता मैं अमेरिका के साथ, भाई अगर ईरान जीता मैं अमेरिका के ईरान के साथ। सऊदियों को बुला रखा है, अब लोग कह रहे विटनेस के लिए बुला रखा, मैं कह रहा हूँ ज़कात खैरात के लिए बुला रखा। कतरियों को बुला रखा था, पर सुनने में है कि कतर को लेके भी गतिरोध है कि भाई कतरियों को यहां मत बिठाओ। देयर इज समथिंग अमेरिका या ईरान डजंट लाइक अबाउट देम। यूएई को ब्लैकलिस्ट किया गया, नहीं यूएई नहीं बैठ सकता, और चीजें एस्केलेट हो रही है। ट्रम्प के माइंड स्वीपर्स अगर पहुंचे, और मैं आईडीएफ की बात करूं, आईडीएफ ने बाज़ाबिता बयान दिया था, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। आईडीएफ इज सेइंग भाई हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ये इजरायली डिफेंस फोर्स ने बिल्कुल कहा वी आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। ऐसे परिप्रेक्ष्य में ईरान में जो मैंने डेवलपमेंट ट्रैक की है, वो अपने मिसाइल सिटीज को ठीक कर रहे हैं, वो अपने मिसाइल साइलोस को देख रहे हैं, वो अपने मोबाइल लॉन्चर्स को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और चाइना का एक बहुत बड़ा मिसाइल्स का शिपमेंट, और चाइना के बहुत बड़ा एक शिपमेंट रेडी है ईरान जाने के लिए, जिसकी दलाली पाकिस्तान कर, पाकिस्तान इज डूइंग द दलाली फॉर दैट शिपमेंट। तो ये एक और प्रकरण है जो आपके सामने हो रहा है, ये एक और चीज है जो आपके सामने हो रही है ना। अपडेट्स क्या, व्हाट आर द अपडेट्स सो फार, मैं आपको बता रहा हूँ। क्या अमेरिका की नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे धावा बोलेगी? क्या अमेरिका एक सरप्राइज अटैक की तैयारी करा? पॉसिबल है, क्योंकि अमेरिका की नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के आसपास क्या कर रही थी? ब्रिटिश एडमिरल का कहना कि हमारे बिना और हमारी टेक्नोलॉजी के बिना ये नहीं होगा, और ब्रिटेन में युद्ध की तैयारी होना। इजराइल का क्या नाम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, ईरान का क्या नाम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और अमेरिका ने कहा था भाई मेरे पास तो बहुत बड़े बड़े जहाजों में बेहतरीन असला और बारूद में लोड करा। और ट्रंप ने कल रात को कहा सो दैट अगर सीज फायर ब्रेक होता विल हिट। और सीज फायर किसने कराया? सीज फायर कराया जेडी वांस ने। किसके कहने से हुआ? जेडी वांस के होने से हुआ। ट्रंप ने कहा ठीक है बेटा, गो एंड गिव योरसेल्फ लास्ट चांस, यहां पाकिस्तान में कुछ होगा नहीं। पाकिस्तान बेचने के लिए ट्रंप की मर्जी नहीं थी जेडी वांस को, बट पाकिस्तान ने प्रॉमिस किया, और जेडी वांस ने काइंड ऑफ ही इंसिस्टेड ही वांट्स टू गो टू पाकिस्तान। तो ट्रंप ने बोला ठीक है बेटा जा, तेरा राम भला करेंगे, जा। ट्रंप का आपको एक ट्वीट दिखाता हूं, ट्रंप ने एक और बम फोड़ा। मैंने आपको बोला इट वाज ऑलवेज अबाउट ऑयल। जरा ये देखिए सर, मैं जरा इसको फुल स्क्रीन कर लूं। मैसिव नंबर ऑफ completely empty oil tankers, some of the largest anywhere in the world, are heading right now to United States of America to load up with the best and sweet oil and gas. Anywhere in the world, we have more oil than next two largest oil economies combined and higher quality. We are waiting for you, Donald John Trump. अब इस पोस्ट के बाद जो मैं आपको कहता रहा हूं, जो मेरा क्लेम रहा है अबाउट दिस वॉर, Does it still not ring a bell? इस पोस्ट के बाद भी कुछ और समझाने की आवश्यकता है। इस पोस्ट के बाद भी आपको कुछ और बताने की आवश्यकता है कि what the hell is happening? This post self, ये लेटेस्ट पोस्ट है सर। This explains अमेरिका अपने तेल का व्यापार कर रहा है, अमेरिका ने तेल की दुकान खोली है। I'll halt my voice for 10 seconds, आप जरा पढ़िए। अमेरिका कह रहा है साहब तेल की मंडी में तेल बिक रहा है, मेहरबान कदरदान आओ मंडी में दाम लगाओ और तेल ले लो। अब बताइए इसके बाद भी डू यू स्टिल हैव डाउट्स व्हाट द गेम इज हैपनिंग ऑन? एंड आई हैव टू शो यू वन मोर ट्वीट। ये वाला था, ये देखिए, ये नाउ कोरिलेट दिस विद दिस। द इरानियंस डोंट सीम टू रियलाइज दे हैव नो कार्ड्स other than one shot extortion of the world by using international waterways. The only reason they are alive today is to negotiate Donald Trump. अगर तुम जिंदा हो इसीलिए क्योंकि तुम नेगोशिएट कर सकते हो। और मुज्तबा खमेनी को लेके पूरी कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है, बेचारे का फेस इज डिफेस्ड, एक हाथ पैर, एक पैर गया है, काफी जो मैं आपको कहता हूँ पैर गया है, दूसरे में मल्टीपल फ्रैक्चर से फेस इज गॉन, ही इज सीरियसली इनकैपेसिटेटेड। और ये वाला तो आपने देखा ही होगा ट्वीट, ये वाला उसका पोस्ट तो देखा ही होगा। एक तो कि ईरानियंस आर देयर, और ईरानीज आर बेटर एट हैंडलिंग फेक न्यूज, मीडिया एंड पब्लिक रिलेशंस देन फाइटिंग डोनाल्ड जॉन ट्रंप। अब ये देखिए आज भी इन्होंने खबर चलाई जी, वो हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका वापस दे रहा है, अमेरिका हैज बकल्ड। और हमारे यहाँ ऐसे बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने इस खबर को ओरिजिनल मान लिया। ईरान के मीडिया ने कहा, एक सोर्स ने कहा, अब एक घंटा सोर्स कहेगा क्या, मीटिंग तो होने दो उसके बाद तो सोर्स एक्टिव होगा। यार सोर्स माँ के पेट में ही एक्टिव हो गया, सोर्स ने कह दिया तुमने चला दिया, अजी देखो जी अमेरिका ने पैसे दे दिया जी, देखो जी ट्रंप हार गया। बॉस इतना पैसा रहा इस कैंपेन के लिए, इतना पैसा रहा इस कैंपेन के लिए, इट्स माइंड बॉगलिंग।
यू विल बी सरप्राइज्ड नो इतना पैसा आ रहा है। बस मैं जरा आपसे एक जरा शेयर, हमारा चैनल लाइक करते जाइए सर, बड़ा जरूरी है सर, लाइक करते जाइए इस वीडियो को। और अब आगे की जरा अपडेट्स पे भी बात करते हैं। लेट मी शेयर यू अनदर अपडेट्स। देखिए, मेरा सुबह तक का नंबर था 180 मारे हैं इसराइल ने, बट अब नंबर बढ़ गया है, 200 मार दिया है इसराइल ने। 100 से जगहों पे हमला कर लिया और करीब करीब 48 घंटे में 400 हिजबुल्लाह के जिहादी अल्लाह के पास पहुंच गए हैं। दैट इज द स्कोर व्हाट वी आर ट्रैकिंग राइट नाउ। यूके लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है। कंप्लीट हॉर्मोस का प्लान है, मैं आपको बता रहा हूं। अमेरिका, यूके, अलाइस का कंप्लीट हॉर्मोस का प्लान बना रहा है। सऊदी का विदेश मंत्री पाकिस्तान में है, कह रहे कि भाई वो विटनेस है, बट आई थिंक दे आर डूइंग समथिंग एल्स। आई डोंट बिलीव ही इज अ विटनेस। चाइना और पाकिस्तान की आने की भी बातें हो रही थी, पर मैंने चाइना और रशिया के आने की बातें हो रही थी, बट मैंने चाइना और रशियन कोई देखा नहीं भाई। इसीलिए अगर चाइना और रशियन नहीं है तो सऊदी का विदेश मंत्री वहां क्या कह रहा है। और सऊदियों की इतनी बाट लगी है, दे हैव लॉस्ट 1.5 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल सेलिंग पर डे, फिर भी वो पाकिस्तान में बैठे, ऐसी मजबूरी क्या है। और यहां ट्रंप बिल्कुल क्लियर है, कह रहे कि भाई मेरे को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस खोलना है, ईरान मदद करे या नहीं करे। लिंडसी ग्राहम को ट्रंप ने एंडोर्स किया, दैट्स अ डिफरेंट इशू। मैंने जो पॉइंट हो गया तो उसका पट्टा है, वो एक अलग बात है। यहां मेरे को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस खोलना है विद और विदाउट हेल्प ऑफ ईरान, इसको लेके ट्रंप बिल्कुल क्लियर है। जजिया नहीं चलेगा। ट्रंप ने कहा कि अगर पैसे ले रहे हो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ले रहे हो तो इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस को खोलेंगे। और ट्रंप से पूछा गया आपसे उम्मीद क्या है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस नेगोशिएशन। आप माननीय प्रेसिडेंट साहब आपकी उम्मीद क्या। कह रहे हैं यार 47 साल से इन लोगों से नेगोशिएट कर रहे हैं। मतलब ट्रंप कह रहे हैं कि मेरी कोई खास उम्मीद इस नेगोशिएशन से नहीं है, वी हैव बीन टॉकिंग देम फॉर 47 years एंड ही इज राइट ऑन दैट। और ये जो ईरान ने बोला था कि मेरे पैसे खोल दो, मैंने आपको सुबह भी बोला था, आई डोंट थिंक तो दैट इज गोइंग टू हैपन, इनको पैसे नहीं मिलेंगे। बाकी ट्रंप का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस को लेके प्लान ये है, भाई मेरा तो 1% ऑयल वहां से नहीं आता, जिसका आता वो देख ले, बट ट्रंप विल गो स्लो ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस। कारण आपका यही है जो मैंने आपको ट्वीट दिखाया। दिस इज एग्जैक्टली द रीजन व्हाई ही इज गोइंग स्लो। दिस इज एग्जैक्टली द रीजन व्हाई दिस सीजफायर ड्रामा इज गोइंग। This is exactly the reason why they are in Pakistan. This is exactly the reason when they are buying time. जो भी आपको अमेरिका की कहानियां समझ नहीं आ रही, अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर अमेरिका की क्या मजबूरी है, why are they doing that? Sir, this is the reason what you should see why they are doing that. इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए why they are doing that. This is self-explanatory and explains everything why they are doing that. ये self-explanatory है सर। तो लेट मी टेक इट ऑफ द स्क्रीन। हाँ, तो ये आपको समझा गया कि ये सारी कहानी किस लिए हो रही है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर अध्याय ऑफ दिस आवर संभाषण। तो सऊदियों को मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, आई हैव टू जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सबसे पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक और चीज है जो मुझको आपको बतानी है। हैव आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ समथिंग, मे बी यस। ये मेरी टीम वाले भी मुझे धोखा दे देते आखिर। न किडिंग, द स्वीटेस्ट गाइस, बेचारे लगे रहते मेरे साथ 24 घंटे। हाँ, ये ईरानियन मीडिया का आया जी, ये